गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हम स्टैंडर्ड 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक कहानी पढ़े थे जिसका नाम था कंजूस चाची से चतुराई। और इस कहानी को हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। तो अब तुम अपनी किताब की 36 नंबर पृष्ठा को खोलो, ठीक है। तो देखो, पिछले क्लास में हम कहाँ तक पढ़े थे कि गोपाल चाची के यहाँ खाना खाने के लिए जाता है और साथ में कुछ मछलियाँ वो खरीद कर ले जाता है और चाची के बनाई हुई कढ़ी में वो मछलियाँ डालकर चाची की बहुत तारीफ करने लगता है। लेकिन गोपाल के मुंह से मछली वाली कढ़ी की तारीफ सुनकर चाची बिल्कुल चौंक उठती है, क्योंकि उसने तो मछली वाली कढ़ी बनाई ही नहीं थी। तो फिर ये मछली आया कहाँ से, ये सोचती रही चाची। अच्छा, तुम जानते हो कि चाची क्यों चौंक उठी मछली वाली कढ़ी के बारे में सुनकर? क्योंकि पहले ज़माने में जिसका पति मर जाता है, विधवा हो जाता है जो औरत, वो औरत कभी मांस मछली नहीं खाता है। ये एक संस्कार था। तो गोपाल भी इस बारे में जानता था कि चाची शुद्ध शाकाहारी है, और इसी बात को लेकर ही गोपाल अपनी बुद्धि प्रयोग किया। तो अब तुम देखो कि गोपाल अपनी चाल चलाकर कंजूस चाची से किस तरह पैसे निकलवाता है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो गोपाल के मुंह से अपनी मछली वाली कढ़ी की तारीफ सुनकर चाची बोलती है, अरे मेरे घर में तो मांस मछलियों का नाम तक नहीं लिया जाता, और तू कैसे कह रहा है कि मेरे घर में मछली वाली कढ़ी बनी है? ये कैसा मजाक है? तो गोपाल कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा चाची, तुमने मछली वाली कढ़ी ही तो पकाई है, और मैं जो खा रहा हूँ वो मछली कढ़ी, वाह कितनी स्वादिष्ट है। तो ये सुनकर चाची फिर से चिल्लाई, अरे बंद कर अपना मजाक, तुमने फिर से मछली का नाम लिया। बंद कर, अपना जुबान बंद कर, वरना सारे डोंगे तेरे सिर पर डाल दूंगी। चाची और भी ज़्यादा भड़क के बोली। तो ये सुनकर गोपाल बोलता है, जरूर उलट दो चाची, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे हाथों का तारीफ करता रहूँगा, तुम्हारे मछली वाली कढ़ी का तारीफ करता ही रहूँगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरों को भी जाकर बताऊँगा कि तुम कितनी अच्छी स्वादिष्ट मछली वाली कढ़ी बनाते हो। ये कहकर गोपाल उस कटोरी से एक मछली निकालकर खाने लगा, और मछली को देखकर चाची तो जैसे काट मार गया, मतलब एकदम से दंग हो गया, अबाक होकर देखने लगा गोपाल को कि अरे सच में मछली है। ये देखकर वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया चाची। तब गोपाल और एक मछली फिर से उस कटोरी से निकालकर खाने लगा। तो चाची क्या किया, आंखें बड़े बड़े करके वो मछली को देखता ही रहा कि सचमुच इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आया। ये देखकर चाची चिल्लाती हुई बोली, ये जरूर तुम्हारी कारगुजारी है गोपाल, तुम ही नहीं कटोरी में मछलियाँ डाली है। कारगुजारी मतलब कारनामा, मतलब ये सब तुम ही नहीं किए हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। तब गोपाल कहता है, क्या कहती हो चाची, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? कढ़ी तो तुमने बनाई है ना, मैं तो नहीं बनाई। स्वादिष्ट बनी है इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ तो करनी ही चाहिए ना तुम्हारा। गोपाल खाते खाते ऐसा कहा। तो खाते खाते गोपाल क्या किया, कटोरी में जो कढ़ी थी वो चावल पर डाल दिया। तो बहुत सारी मछलियाँ चावल पर दिखने लगी। तो उतनी सारी मछलियों को देखकर चाची देखकर बिल्कुल दंग हो गई और पीछे हट गई। हाय राम, ये क्या हो गया? आतंकी भाव से उसने मुंह से निकला, मतलब वो डर कर चिल्लाई, हाय राम, ये क्या हो गया? मेरे घर में मछली, ये कैसे हो गया? ये सुनकर गोपाल कहा, क्या कैसे हो गया चाची? शरारत से बोला गोपाल, इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनाई है फिर भी इतना अफसोस जाहिर कर रही है। मैं तो बाहर जाकर सब लोगों को बताऊंगी, चीख चीख कर सब लोगों को बताऊंगा
कि चाची कितनी अच्छी रसोई करती है और ख़ास करके वो मछली वाली कढ़ी बहुत अच्छा बनाती है। ये सुनकर चाची बिल्कुल डर गई। तो उसने गोपाल से कहा, तो क्या क्या तो तुम ये बात दूसरों को बताओगे? तो गोपाल कहता है, हाँ, इसमें कौन सी बुरी बात है? तुम इतनी अच्छी रसोई करते हो और ये बात अगर सारे लोग जानेंगे तो हमारे गांव की जो स्त्रियां हैं वो तुम्हारे पास रसोई सीखने के लिए आएंगे। तुम्हें कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, सब लोग तुम्हारे वाह वाह करेंगे, बहुत अच्छा होगा। और तुम इस तरह घबरा क्यों रहे हो? ऐसा गोपाल ने कहा। तो ये सुनकर चाची बिल्कुल पागलों की तरह प्रलाप करने लगी। अरे भाड़ में गई ऐसी प्रसिद्धि, मुझे नहीं चाहिए ऐसी प्रसिद्धि। मेरे माथे पर कलंक का टीका लग रहा है और तुम कह रहे हो कि प्रसिद्धि मिलेगी। लोगों को जब ये पता चलेगा कि मेरे यहाँ मांस मछली बनता है तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी, मेरी सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। ऐसा कहकर चाची पागलों की तरह चिल्लाने लगी। लेकिन गोपाल को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस अपने खाना खत्म कर रहा था। तो उसके बाद चाची गिड़गिड़ाकर गोपाल से कहने लगा, गोपाल, तुम ये बात किसी को भी तो नहीं बताओगे ना? चाची रो रो कर गिड़गिड़ाकर बोली कि तुम ये बात किसी को भी मत बताओ। तभी गोपाल बोलता है, तुम तो बेकार से डर रही हो चाची, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? तो गोपाल कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम डर क्यों रहे हो? तो चाची कहती है, यानी तुम बता दोगे? तब गोपाल बोलता है, चाची, जब दूसरे लोग मुझे पूछेंगे कि तुम चाची के घर गए थे, क्या खाकर आए, चाची ने तुम्हें क्या खिलाया, तो मुझे तो पता नहीं पड़ेगा ना। तो चाची ये बात सुनकर कहता है गोपाल से, यानी कि तुम मुझे बदनाम जरूर करके रहोगे, क्योंकि सारे लोग जब जानेंगे कि चाची एक विधवा होने के बाद भी मांस मछली खाती है तो सारे लोग उसकी छीछी करेंगे, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी बात का डर था चाची को। तो चाची फिर से गोपाल से बोली, देखो गोपाल, दया करके तुम ये बात किसी को भी मत बताओ, मेरी बदनामी हो जाएगी। सुन, मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रख रही हूँ, तुम अपनी जुबान बंद रखोगे। सुन, मैं तुम्हें चांदी के 10 रुपये दूंगी, लेकिन तुम ये बात किसी को भी मत बताओ। ऐसा कहकर चाची ने गोपाल को लालच दिखाया। तो गोपाल बोला, मैं झूठ नहीं बोल सकता चाची, कैसे झूठ बोलूँगी सारे लोगों को? तो चाची बोलती है, चलो ठीक है, तुम 20 रुपये ले लो, बस अपनी जुबान बंद रखना। तो गोपाल हंसने लगा, अब तुम मजाक कर रहे हो चाची, 20 रुपया? तो चाची फिर से बोली, अरे बात ख़त्म करो गोपाल, बस हो गया अब। ठीक है, तुम 50 रुपये ले लो और अपनी जुबान बंद कर लो, अपनी जुबान पर ताला लगा लो, किसी को भी ये बात मत बताओ। चाची गुस्सा होकर गोपाल से बोली। तो गोपाल कहता है, मन तो नहीं मानता चाची, लेकिन जब तुम इतना आग्रह कर रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे इस मछली वाली कड़ी के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, ठीक है? ये कहकर गोपाल अपनी दाएं हाथ आगे बढ़ा के चाची को कहा कि अब निकालो मेरे चांदी के कलदार, मतलब चांदी का सिक्का जो चाची ने उसे देने के लिए कहा था, वो कहा कि अब निकालो चांदी के सिक्के। तो चाची तो बिल्कुल फंस गई, अब क्या करेगी? मजबूर होकर अपनी बक्से से चांदी के सिक्के निकालकर उसमें से 50 रुपया निकालकर दे दिए गोपाल को और अपने भाग्यों को कोसता रहा। रुपए पाकर गोपाल चलने लगा फिर से। तो जाते जाते चाची ने उसे कहा, अपना वादा याद रखना गोपाल, फिर यहाँ कभी भी भोजन करने के लिए मत आना और किसी को ये बात मत बताना। तो गोपाल कहता है, ठीक है चाची, नहीं आऊँगा और किसी को भी नहीं बताऊँगा ये बात। तो बाहर वो सारे लोग गोपाल का इंतज़ार कर रहे थे, जो लोग गोपाल को चाची के घर खाना खाने के लिए शर्त लगाई थी। तो गोपाल उनके पास आकर पहुंचकर कहा कि देखा, मैंने चाची के घर खाना भी खाया और साथ में 50 रुपये दक्षिणा भी लेकर आ गया। ये सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित होकर गोपाल को देखने लगे और सब लोग गोपाल की चतुराई की बहुत दिल खोल कर तारीफ की। लेकिन वो मछली वाली बात गोपाल किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो चाची से वादा किया था ना कि किसी को नहीं बताएगा। तो वो अपनी वादा भी पूरा कर दिया और इन लोगों के साथ जो शर्त भी लगाई थी वो शर्त भी वो जीत लिया।
तो गोपाल उन लोगों से कहा, मैंने अपना वचन पूरा करके दिखा दिया, अब आप लोगों की बारी, आप मुझे भोजन कराइए, स्वादिष्ट भोजन कराइए। तो ये सुनकर उन लोगों ने भी अपने वादा पूरा किया और गोपाल को स्वादिष्ट भोजन करवाया। तो देखा गोपाल किस तरह अपनी चतुराई से चाची के घर खाना भी खा लिया और ऊपर से पैसा भी लेकर चला आया, क्योंकि गोपाल को अच्छी तरह से पता था कि चाची शुद्ध शाकाहारी है। भले ही चाची कंजूस हो, लेकिन वो बदनामी तो नहीं ले सकता ना। इसीलिए बदनामी का डर दिखाकर वो चाची से 50 रुपये लेकर चला आया और तारीफ करके चाची का दिल जीत के चाची के घर खाना भी खा लिया। इसीलिए गोपाल की बुद्धि को सब तारीफ करते हैं। तो अब मैं सोचती हूँ कि ये पूरी कहानी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर तुम इस कहानी को 1-2 बार पढ़ दोगे घर में तो और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहानी पढ़ते वक्त बहुत सारे कष्ट शब्द भी तुम्हारे नज़र आएगा। देखो यहाँ कुछ कष्ट शब्द दिया गया है और बाकी कुछ कठिन शब्द मैं तुम्हारे हार्ड कॉपी में लिखकर भेज दूंगी। तो वो देखकर तुम पूरी कहानी को पढ़कर समझने के लिए कोशिश करना। अगर फिर भी कहीं कुछ डाउट होगी तो मुझे कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, रखती हूँ, बाय।